Good evening, students. Today I am going to discuss the problem related to P&L appropriation account. The format of P&L appropriation account has been explained by me in my last video. आप सबने उसको देखा भी होगा और उसको समझने की कोशिश भी की होगी. एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. P&L appropriation account is prepared by partnership firms after making the profit and loss account. कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग जो प्रॉपर उनके अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स, उन्हें बनाने के बाद जब इंटरनल एप्रोप्रिएशंस को शो करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करती है जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस अकाउंट में मेनली पार्टनर्स के बीच के जो उनके डीड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पार्टनर अगर फर्म को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म देगी या नहीं देगी, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से तो उसका रेट क्या होगा. पार्टनर्स के बीच में अगर कोई पार्टनर एक्टिव है और वो उसे अलग से फर्म कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन या अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और उस अमाउंट को भी हम इसी अकाउंट में शो करते हैं. इसी के साथ फर्म अगर अलग से रिजर्व क्रिएट कर रही है तो दैट रिजर्व इज ऑल्सो शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप फॉर्मेट एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में आपको एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अब P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्म और पार्टनर को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से क्या माना जाता है, अलग माना जाता है. ऑल्दो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर एंड फर्म आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के साथ है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते. लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है, पार्टनर अलग है. अगर फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो वो फर्म का लॉस है और पार्टनर के लिए वो क्या है, प्रॉफिट है या इनकम है. और अगर पार्टनर फर्म को कुछ दे रहा है तो वो फर्म की इनकम है और पार्टनर के लिए लॉस है. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट बनाते हैं और वो भी वही हमें इजीली समझ में आता है. इसे बनाने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि मान लीजिए अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है तो फर्म दे रही है तो यानी अपने प्रॉफिट को कम कर रही है, दैट इज द लॉस फॉर द फर्म. और अगर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रही है दैट इज द profit for the firm, so it will be shown it is the part of their income. ऐसे ही सैलरी अगर पार्टनर को फर्म दे रही है तो सैलरी या कमीशन या अदर रेम्यूनरेशन जो है वो फर्म के लिए लॉस या एक तरीके से एक्सपेंस का पार्ट है. और अगर फर्म किसी पार्टनर को किसी भी तरीके से कोई और रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो भी उसके एक्सपेंसेस का पार्ट है. उसी के बेस पर हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और इसका फॉर्मेट मैं पहले ही बता चुकी हूँ. मैं आज क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 13 में A and B आर पार्टनर्स. A's कैपिटल इज 1 लाख रुपीज एंड B's कैपिटल इज ₹60,000. यहाँ दोनों पार्टनर्स ने 1 लाख और 60,000 यानी A ने 1 लाख की कैपिटल फर्म को दी है और बी ने 60,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की डीड में है और उसका रेट भी गिवन है, दैट रेट इज 6% पर एनम. यानी अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है और रेट गिवन है तो आप उसी रेट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. हाँ, अगर डीड नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है. इसके बाद B is to get salary of ₹3,000 पर मंथ. इसी के साथ इनकी डीड के अकॉर्डिंग B जो कि फर्म का एक्टिव पार्टनर होगा जिसको फर्म 3,000 पर मंथ का क्या दे रही है, सैलरी प्रोवाइड कर रही है. तो अगर ये अमाउंट है डीड में तो आप उसी रेट से उसे सैलरी देंगे. इसके बाद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000. फर्म का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, वो कितना है, 80,000. आपसे क्या प्रिपेयर कराया जा रहा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाएंगे, आफ्टर मेकिंग नेट P&L अकाउंट. तो P&L अकाउंट से आपको प्रॉफिट गिवन है,
करंट ईयर का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट से जो निकला है वो है 80,000, तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, दैट इज 80,000 रुपीज। 80,000 का ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आप फर्म पार्टनर के इंटरनल एप्रोप्रिएशन यानी पार्टनर के आपस में जो लेन देन हो रहे हैं उन्हीं को शो करने के लिए इस स्पेशल अकाउंट को प्रिपेयर कर रही है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन। अब फर्म जो भी पार्टनर को दे रही है वो फर्म का लॉस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फर्म पार्टनर को देगी वो इस अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा, और जो पार्टनर से अगर कुछ मिलता है तो उसे क्रेडिट साइड शो किया जाता है। तो पार्टनर से मिलने वाली एक ही चीज होती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसका प्रोविजन इनकी डीड में नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। तो एक ही कैपिटल का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 1 लाख रुपीज की कैपिटल ए ने फर्म को दी है, तो 1 लाख का 6/100 यानी कैपिटल तो पूरे ईयर के लिए आई है, तो पूरे ईयर का कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? 6,000 रुपीज। ऐसे ही बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट उसकी कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे, तो बी ने फर्म को कितनी कैपिटल प्रोवाइड की है? 60,000, तो 60,000 का 6% 3600। बोथ अमाउंट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसके बाद बी को फर्म सैलरी दे रही है, तो सैलरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी फर्म के लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस या लॉस है, तो इसे भी हम कहाँ दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अब 3,000 पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड करती है फर्म बी को, तो पूरे ईयर की सैलरी कितनी हुई? 36,000, 3,000 इंटू 12, तो 36,000 की सैलरी हो गई। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट मीन्स 80,000 में से आप ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 34,400। 34,400 के इस अमाउंट को अब हम किस रेशियो में डिवाइड करें? इसे लेकर क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या है। जब क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन ना हो तो आप पार्टनर्स के बीच में कौन सा रेशियो मानेंगे? इक्वल रेशियो। ये हमेशा ध्यान रखें। When the ratio is not given in the question, you have always assumed that the ratio is equal between the partner. ये ध्यान रखिए। तो अब जब क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है तो हम कैसा रेशियो मानेंगे? इक्वल। तो 34,400 को हम हाफ दोनों के बीच में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ए के शेयर का प्रॉफिट आएगा 17,200 और बी के शेयर का प्रॉफिट आएगा 17,000, सेम अमाउंट, टोटल 34,400। इस तरीके से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में होगा। कहने का ये मतलब है एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट 80,000 को पार्टनर्स के बीच में नहीं बांट रहे, बल्कि पार्टनर के इंटरनल जो उनके बीच में जो डीड के अकॉर्डिंग जो भी सेटलमेंट हुआ है, पहले उस सेटलमेंट को हम यहाँ पर शो करेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, इसे बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्री डिसाइडेड रेशियो, और अगर रेशियो प्री डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करके उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये प्रॉफिट जो है, ये जो इसे कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, और इस अकाउंट को बनाते टाइम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस तरीके से फर्म में किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दी जा रही है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा रहा है। उन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।